कोयले से भी आगे डायमंड तक हमारी यात्रा जारी रहे। कुछ और अगर हम करेंगे तो मैं समझता हूं ठीक ठाक हो। एक विषय बड़े लंबे अरसे से हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है। सारा कारोबार यहां है, उद्योग यहां है, डायमंड और ज्वेलरी के क्षेत्र में सूरत ने अपनी जगह बना ली है, लेकिन बैंकिंग में एलसी का मामला आएगा तो मुंबई जाना पड़ता है। हम लिबरलाइजेशन के लिए बड़े बड़े भाषण सुनते आ रहे हैं, 92 से लिबरलाइजेशन सुन रहे हैं, लेकिन हम हैरान हैं कि बैंक मुंबई में भी है, बैंक सूरत में भी है, लेकिन मुंबई वाली बैंक को तो ये काम करने का अधिकार है, सूरत वाली बैंक को अधिकार नहीं है। अब ये कौन सा लिबरलाइजेशन हमें समझ नहीं आ रहा है। कम से कम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इस प्रकार से कहीं चौखट में बंद नहीं करना चाहिए। समय बर्बाद होता है, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता है, और ऐसा मैसेज जा रहा है कि जैसे किसी एक सरकार को कोई काम ज्यादा हो पसंद नहीं है और इसलिए रुकावटें आ रही है। मैं आशा करूंगा कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार विकास को विवादों से परे रखे। विकास के लिए विश्वास चाहिए, और सरकारों का दायित्व तो सबसे पहले आता है, चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे महानगर पालिका का शासन हो, चाहे केंद्र की सरकार हो। विश्वास के बिना विकास संभव नहीं होता। व्यवस्था में विश्वास चाहिए, नीतियों में विश्वास चाहिए, न्याय में भरोसा होना चाहिए। आज गुजरात प्रगति कर रहा है, इसका मूल कारण यही तो है। हमने एक विश्वास का माहौल पैदा किया कि गुजरात के अंदर जो अपने बाजी लगा देगा उसको भरोसा होगा कि उसमें दम है तो डूबेगा नहीं, गलत कारणों से वो फंसेगा नहीं, परेशानियों से कोई उसकी राह से भटकेगा नहीं। ये का एनवायरमेंट हमने क्रिएट किया, और ये विश्वास का एनवायरमेंट सब दूर होना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि भारत के वित्त मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री जी, जो स्वयं आर्थिक क्षेत्र के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, वे जरूर हमारे सूरत के व्यापारियों को बैंकिंग फैसिलिटी, पर्टिकुलरली एलसी की फैसिलिटी जितना हो सके जल्दी मुहैया कराए। अब सूरत आगे बढ़ रहा है, ये भी परेशानी है। यहां पैसेंजर है लेकिन विमान नहीं है। विमान है तो उस समय है जब हमारे सुरती लाले को खाना खाने के बाद सोने का टाइम होता है। जब उसको धोखा तो सोना है, उस समय तो हवाई जहाज लेके आते हो, वो कहेगा यार नींद खराब नहीं करूंगा, तेरा जहाज जाने दे। पता नहीं चल रहा है जी। आज सब दूर इकोनॉमिकली एडवांटेज के लिए सोचते हैं। अभी हम देख रहे हैं हमारा कच्छ के अंदर रणोत्सव चल रहा है। रणोत्सव के अंदर 2 हेलीकॉप्टर सेवा देने वाले वो लोग आकर के पहुंचे हैं वहां। वो कहते हैं हम ऊपर से लोगों को रण दिखाएंगे, 6 मिनट 7 मिनट चक्कर कटवाते हैं, और मित्रों उनको 1 मिनट की फुर्सत में सूर्योदय से सूर्यास्त तक उनका हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। अगर रणोत्सव के अंदर रण में गए हुए लोग 2,500, 3,000, 3,500 रुपए टिकट लेकर के 7 मिनट हेलीकॉप्टर में चक्कर काटने के लिए बेताब है, तो सूरत में तो क्या नहीं है जी। लेकिन न प्राइवेट कंपनियों को आने दिया जा रहा है, न भारत सरकार उसको कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार है। शायद इतनी वाइब्रेंट इकोनॉमी जिस शहर की हो और वहां पर विमानी सेवा न हो, ऐसा हिंदुस्तान में कोई कोना नहीं हो सकता। एकमात्र अपवाद है तो सूरत है। इससे बड़ा कोई अन्याय नहीं हो सकता, और उसके कारण सूरत की प्रगति को बहुत बड़ी रुकावट हो रही है, क्योंकि यहां पर तेज गति से काम करना पड़ता है, यहां लोगों को विदेशों से आना पड़ता है। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि दिल्ली में बैठे हुए मित्रों को ये बात गले नहीं उतर रही है। अब ये काम ऐसे हैं जो हमारे हाथ में है नहीं, हम करना चाहें तो भी कर नहीं पा रहे हैं। अब देखिए आगे से आप लोग आशीर्वाद देते रहिए, कुछ तो रास्ते खोजने पड़ेंगे जी।
और ये सूरत वाले अगर उनका ये नर्मद की भूमि है, एक बार फैसला कर लिया तो सूरत अपनी एयरलाइन चलाएगी, चलाते ही थे लोग। कई विषय ऐसे हैं कि जिसमें एक लंबी सोच हो, दूर की देखने की ताकत हो और उसके आधार पर निर्णय। भाई बहनों, हमारा ये स्वर्णिम जयंती का वर्ष चल रहा है। आप देखिए, गुजरात स्वर्णिम जयंती वर्ष मना रहा है। यहां पड़ोस में भी स्वर्णिम जयंती की ही चल रही है, महाराष्ट्र में भी। उनको भी 50 साल हुए, हमें भी 50 साल हुए। उनका भी जिस तारीख, जिस नक्षत्र में जन्म हुआ था, गुजरात का भी उसी तारीख, उसी नक्षत्र में जन्म हुआ है। अगर कोई जन्म कुंडली निकाले तो दोनों की समान निकलेगी। महाराष्ट्र की जन्मपत्री भी वैसे ही आएगी, गुजरात की जन्मपत्री वैसे ही आएगी। लेकिन मित्रों, गुजरात है जो भाग्य की रेखाएं बदल देता है। अब देखिए, 50 वर्ष को कैसे मनाया जा रहा है। आमतौर पर किसी इंस्टीट्यूट की जुबिली हो, किसी व्यक्ति के जीवन का अवसर हो, होता क्या है, एक आध फंक्शन हो जाता है, खाओ पियो मौज करो, आप भी भले हम भी भले, एक माला तुम्हारे गले में, एक माला मेरे गले में, अहो रूपा महो ध्वनि, बात हो जाती है। हम भी गोल्डन जुबिली ईयर को ऐसे मना सकते थे। ऐसा तो नहीं था कि हमें कोई ज्ञान नहीं, ऐसा तो नहीं था कि सरकारें कर नहीं सकती, कर सकते। लेकिन हमने सरकार की वाहवाही के पीछे इस कार्यक्रम को नहीं किया, हमने जनता की शक्ति के साक्षात्कार का पर्व मनाया। जनशक्ति का अभियान कैसे करा, स्वर्णिम जयंती वर्ष मना रहे, कैसे मना रहे, वहां के गुजरात, और वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया। 50 लाख लोग एक साथ पब्लिक प्लेस पर पढ़ने के लिए बैठे, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। खेल महाकुंभ, गांव से लेकर के राज्य तक खेल की स्पर्धा हुई, 14 लाख लोगों ने खेल में भाग लिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया। चेस, शतरंज, दुनिया का रिकॉर्ड था 13,000 का, 20,000 से ज्यादा लोग एक साथ खेले और शतरंज के मैदान में भी बाजी मार ली। स्वर्णिम जयंती से जनशक्ति का साक्षात्कार कैसे होता है। अब गुजराती खाना, हम टूरिज्म को डेवलप करना चाहते हैं, और गुजराती वेजिटेरियन डिश पूरे दुनिया में पॉपुलर क्यों नहीं होनी चाहिए। हमारा ढोकला, हमारा खाखरा, हमारी खांडवी, हमारा उदिया, सुरती जमण, ये बोलते तो बहुत दिनों से है, लेकिन सुरती जमण के लिए दुनिया को पागल कैसे करें। हमने श्री श्री रविशंकर महाराज जी से प्रार्थना की, आप अपने भक्तों के माध्यम से वेजिटेरियन डिश का एक कंपटीशन लगाइए। हम 56 भोग के आदी हैं। श्री श्री रविशंकर जी ने गुजरात सरकार के साथ मिलकर के 5600 डिश का, वेजिटेरियन डिश का मेनू से कार्यक्रम किया था। 5600 डिशेज और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर नाम दर्ज करा। अब दुनिया देखेगी कि गुजरात के अंदर इतने प्रकार के खाद्य हैं, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। मतलब एक चीज ऐसी ले रहे हैं जिसके कारण गुजरात नई ऊंचाइयों को पार कर रहे। अभी 12-13 वाइब्रेंट समिट है, पूरे विश्व में संदेश चला गया है कि हां 12-13 जनवरी गुजरात के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है। हिंदुस्तान के 18 राज्य इसमें हिस्सा ले रहे हैं, अनेक देश हिस्सा ले रहे हैं। गुजरात की धरती पर यह घटना अपने आप में प्रगति के लिए, विकास के लिए नई ऊंचाइयों को पार कर रही है, और गुजरात सफल है। उसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। अभी अभी भारत सरकार ने रोजगार के संबंध में कुछ जानकारियां देश के सामने रखी है कि पूरे हिंदुस्तान में 2007-8, 2008-9, 2009-10 कितने लोगों को रोजगार मिला, और वो जो आंकड़े बताते हैं वो गुजरात के सत्य को उजागर करते हैं। और ये आंकड़े हमारे नहीं हैं, भारत सरकार के आंकड़े हैं, जहां पर राज कांग्रेस का चल रहा है।
और उन्होंने कहा है कि पूरे हिंदुस्तान में जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हुआ है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है और जो लोगों को रोजगार मिला है 2007 से 2010 तक, उसमें से 78% जॉब सिर्फ गुजरात में मिले। 22% में पूरा हिंदुस्तान है। यही आंकड़ों से पता चलता है कि गुजरात में विकास कितनी तेजी से हो रहा है और ये वाइब्रेंट समिट का नतीजा है कि इतने लोगों को रोजगार देने में हम सफल हुए। भाइयों बहनों, अब ये सत्य दुनिया ने स्वीकार कर लिया कि गुजरात विकास की नई ऊंचाइयों पर है और हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। गुजरात किसी एक क्षेत्र में अटकने वाला नहीं है। हम डायमंड में थे, हम ज्वेलरी में अब आगे बढ़ना चाहते हैं। हम ज्वेलरी की टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि हमारे इंजीनियर ज्वेलरी क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी कैसे दें। हम ज्वेलरी में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में ताकत लगाना चाहते हैं। हम ज्वेलरी के लिए ग्लोबल मार्केट को कब्जा करने के लिए किस प्रकार की नई व्यवस्थाएं विकसित हो, उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। हम विकास के हर पहलू को जितनी ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं और ये सब चीजें जनता जनार्दन की शक्ति से हो रही है। राज्य की शक्ति से हम कुछ नहीं कर रहे हैं। राज्य यही काम कर रहा है, जो अच्छा हो रहा है रुकावट न डालो, होता है उसको मदद करो, प्रोत्साहन दो। और ये जनता की शक्ति है कि गुजरात आगे बढ़ रहा है। ये आपकी शक्ति है, गुजरात आगे बढ़ रहा है। और आप ही की शक्ति से भरोसे गुजरात और नई ऊंचाइयों को पार करने वाला है। मैं फिर एक बार चैंबर के मित्रों का, डायमंड की दुनिया के मित्रों का, ज्वेलरी से जुड़े मित्रों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि हम इस बात को और साहस के साथ और नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। गुजरात सरकार हर हमेश विकास के साथ है, विकास के लिए विश्वास पैदा करने के लिए प्रयासरत है, नई नई हर योजना को स्वीकार करने के लिए तैयार है। हर कार्य के लिए जिस प्रकार की नीतियों का निर्माण कर रहा हो, हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम और आप मिल करके भारत माता की सेवा कर रहे हैं। भूमि गुजरात की होगी, लेकिन सेवा मां भारती की हो रही है और उस सेवा को करते हुए आगे बढ़े, इसी अपेक्षा के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय गरवी गुजरात।